दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद कल जिस तरीके से मथुरा के कर्नवाल गांव में पहुंचते हैं और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपने गाड़ियों के काफिला के साथ पहुंचते हैं और वो पीड़ित जो परिवार होता है उससे मिलकर जब निकलते हैं, तो निकलने से पहले ही चंद्रशेखर आजाद के काफिले में जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों पर जो है जो जातिवादी जो घनघोर जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो हमला कर देते हैं। और दोस्तों, ये हमला जो कुछ भी हो रहा था बिल्कुल लाइव हो रहा था और जो कुछ भी फॉरवर्ड एक्टिविटी कर रहे थे वो सारी की सारी हरकतें कैमरे में कैद हो रही थी। लेकिन सब लोगों के सामने यही प्रश्न चिन्ह है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला करने की नौबत क्यों आई। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला करने से पहले एक सवर्णों का वीडियो दोस्तों लीक हो गया है और उस लीक हुए वायरल वीडियो में स्पष्ट एकदम साबित हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने का जो ये प्लान था, ये प्री प्लानिंग था। पूरी की पूरी जो है ये कहानी जो एक तरीके से कहें तो ये स्क्रिप्टेड कहानी थी कि चंद्रशेखर आजाद 28 तारीख को आएंगे और किस तरीके से उनके ऊपर हमला करना है, कितने लोग रहेंगे, गोली चलानी है या पत्थर फेंकना है, ये सब कुछ दोस्तों जो समर पंचायत हो वो समर पंचायत में डिसाइड हुआ था। और सोशल मीडिया पर दोस्तों एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद को 28 तारीख को आने को लेकर रोकने की बात हो रही है। जिस वीडियो दोस्तों जो वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में लगभग 200 से 300 के लोगों की संख्या उस वीडियो में दिखाई दे रही है। तमाम युवा लोग बैठे हैं, तमाम जो है बुजुर्ग लोग बैठे हैं और जिसमें एक बुजुर्ग ये कहता हुआ देखा जा सकता है, जिसमें वो कह रहा है वायरल वीडियो में कि चंद्रशेखर आजाद 28 को आ रहा है, किसी भी तरीके से वो अगर 28 का आए तो देखते हैं कि किस कैसे वो 28 तारीख को इस मथुरा जिले के कर्नवाल गांव में आ जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद जिस लहजे में उस व्यक्ति के द्वारा किया गया समर पंचायत में बात कही गई, बिल्कुल उसके शब्दों में दोस्तों धमकी भरा वो स्वर था। जय श्री राम भाइयों। भगत नगरिया में स्वर्ण की पंचायत घंटों मत करो भैया, आ जाओ तुम, आ जाओ समाधान कर लो। 28 तारीख को घंटों कह दो तुम, आ जाओ भाई, आ जाओ। की देखो तो थोड़ी है। अरे जो बात रखो, हाँ तुम अपन धरो, थोड़ी बंद होगी कि ब्राह्मण ही रहेंगे ना कोई बात ना, तुम वायरल ना करे, कोई दिक्कत ना। ना हम दादा हम सबसे आगे हम निश्चिंत करियो, जहाँ पसीना बेगम खून बह देंगे हम अपने समाज का। चलो। और दोस्तों, यही वो वीडियो है जो वीडियो चंद्रशेखर आजाद के हमले के बाद लीक हुई है और ऐसी लीक हुई दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद से जो घनघोर जातिवादी हैं, जो मनुवादी और जो सामंती सोच के लोग हैं, वो कितना जलन रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जो सामाजिक में बढ़ता कद है, जो राजनीति में बढ़ता कद है, उस कद को देखते हुए तमाम जातिवादी सोच के लोगों के पेट में ऐंठन हो रही है और उसी ऐंठन के वजह से वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जब हमला नहीं कर पा रहे हैं तो उनके काफिले पर हमला किए। और सोचिए, चंद्रशेखर आजाद मथुरा के कर्नवाल गांव में किस लिए पहुंचे थे? क्या चंद्रशेखर आजाद वहां पर दंगा भड़काने के लिए पहुंचे थे? जवाब होगा नहीं। पूरे देश के दोस्तों लोगों को पता है कि किस तरीके से बीते दिन दबंगों के द्वारा 2 दलित बहनों की शादी तोड़वा दी गई। और वो इसलिए तोड़वाई गई शादी क्योंकि 2 दलित बहनें ब्यूटी पार्लर से निकलकर अपने गाड़ी में बैठकर, फूफा की गाड़ी में बैठकर अपने घर पर आ रही थी और उनकी गाड़ी दबंगों के गाड़ी से आगे निकल गई और ये बर्दाश्त जातिवादी सोच को लोगों को नहीं हुआ और उस
जिस गाड़ी में दलित दुल्हन बैठी थी, उस दलित दुल्हन, दोनों दलित दुल्हन को उतारते हैं और उसके ऊपर कचरा फेंक देते हैं और उसके बाद उसको भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। और जब दोस्तों इतना से भी मन जातिवादियों का नहीं भरता है तो घर पर आकर तांडव करने लगते हैं, और तांडव इतना करते हैं कि जो दूल्हा होता है वो कहना उसको पड़ जाता है कि हम अब इस घर में शादी नहीं कर सकते हैं। सोचिए, एक शादी करने में पिता कितने कर्ज में डूब जाता है, एक पिता ही बता सकता है। लेकिन सोचिए, जिस तरीके से शादी टूटती है, और शादी टूटने के बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज को बुलंद करने का काम किया। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद इस देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो ट्वीट किए, और ट्वीट करने के साथ साथ वो घटना स्थल पर भी जाने का काम किए, पीड़ित परिवार से मिलने का काम किए और उन्हें आश्वासन देने का काम किए कि उनकी जो शादी टूटी हुई है वो उसी लड़के से कराएंगे। लेकिन सोचिए, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद का ये चाल, चंद्रशेखर आजाद का ये काम बर्दाश्त नहीं कर पाए, और ये जब नहीं कर पाए तो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है, उनके काफिले के ऊपर हमला करने का हथकंडा अपनाए। और साजिशन, जब चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलकर निकल रहे थे, तभी जो है खेत में लुका छुपा कर जो जातिवादी गुंडे बैठे हुए थे, वो चंद्रशेखर आजाद के काफिले में जो गाड़ियां पहुंची हुई रहती हैं, उस गाड़ियों में लगभग 4-5 ऐसी गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों का शीशा जो है तोड़ दिया जाता है, और शीशे में बैठे जो ड्राइवर हैं उनका मारकर सर भी फोड़ दिया गया, क्योंकि कई लोगों के दोस्तों ब्लड निकलते हुए देखा गया। तो एकदम स्पष्ट है कि देखिए, जो समरण पंचायत बुलाई गई थी वो जो है चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए बुलाई गई थी। और देखिए, ये पहले से ही तय था ये लोग का, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं दोस्तों लीक हुई थी, और ये बात चंद्रशेखर आजाद को भी पता था, क्योंकि आपको पता होगा कि एक राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है पंकज धरवाहिया, वो व्यक्ति आज उस जिले में, मथुरा जिला में पहुंचा हुआ था। और दोस्तों, वो वही पंकज धरवैया है जो चंद्रशेखर आजाद को पिछले दिनों धमकी देने का काम किया था। ये वही आदमी है जो मनीषा वाल्मीकि की कांड में, हाथरस कांड में पूरे के पूरे केस को डैमेज करने का काम किया था, और चंद्रशेखर आजाद को ये व्यक्ति हमेशा धमकी देता रहा है। लेकिन सोचिए, मथुरा में जब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ तो कल मथुरा जिले में पंकज धरवाहिया था, क्योंकि पंकज ने खुद अपने आईडी से वीडियो भी डाली है। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ है, कहीं ना कहीं दोस्तों प्रशासन पर ही बहुत बड़ा सवाल उठता है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जो वहां के आलाधिकारी थे, जो जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि चंद्रशेखर आजाद की जो काफिला है उनका प्रोटेक्ट करें, लेकिन सारे के सारे जब पदाधिकारी, अधिकारी, पुलिसकर्मी नाकाम हो गए, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से वहां के पदाधिकारियों को क्लास लगाने का काम किया है, जिस तरीके से जमकर उनकी खिंचाई करने का काम किया है, पूरे देश के लोग चंद्रशेखर आजाद के इस तेवर को सल्यूट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता हो तो ऐसा। और कैसे ये पुलिस प्रशासन के लोग हैं कि इस देश के बहुजनों के सबसे मजबूत आवाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने काफिलों के साथ पहुंचता है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन उसके गाड़ियों के काफिले पर हमला हो जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर भी जो है बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ दोस्तों, ये हमला एकाएक नहीं हुआ, बल्कि ये हमले की साजिश पिछले 1 सप्ताह से चल रही थी। और आपको बता दूं दोस्तों, ये कि बिल्कुल ये स्क्रिप्टेड कहानी थी कि चंद्रशेखर आजाद को किसी भी स्तर से, किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद से चंद्रशेखर आजाद को मथुरा के करनवाल पहुंचने से रोकना है। और ये बात चंद्रशेखर आजाद को भी पता थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी जान को परवाह किए बिना वो मथुरा के करनवाल में पहुंचते हैं और पहुंचकर परिवार को सांत्वना भी देते हैं। लेकिन सांत्वना देकर निकलने के क्रम में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद
के काफिले पर हमला होता है दोस्तों, पूरे देश भर के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, उन लोगों में जो है जबरदस्त आक्रोश है। और दोस्तों, अगर जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, जो चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर पथराव किए हैं, अगर उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे देश भर में चक्का जाम करने का काम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक करेंगे, क्योंकि ये बात खुद भीम आर्मी की कद्दावर नेता भी कह रहे हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के हमले करने से पहले चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में स्वर्ण पंचायत बुलाई गई थी और उसका जो वीडियो लीक हुआ है, उस वीडियो में दोस्तों स्पष्ट कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को किसी भी तरीका से रोकना है। सोचिए, अभी तक हमला चंद्रशेखर के काफिले पर हुआ, अगर उनके चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला हुआ होता, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अगर किसी ने हमला कर दिया होता, तो जरा सोचिए कि क्या होता। फिलहाल जो मथुरा के करनवाल में घटना घटी, आप इसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, ये सोची समझी साजिश है या फिर चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते हुए राजनीतिक कद को ये सब देखते हुए जो नफरती हैं इस तरीके से दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, पथराव करने का काम कर रहे हैं? आप चंद्रशेखर आजाद के इस पूरे प्रकरण को किस रूप में देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे सांसद हैं जो वहां पर मथुरा के करनवाल के दोनों दलित बहनों के घर पर पहुंचे हुए थे और उन्हें सांत्वना देकर आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस लड़के से दोनों दलित बहनों की शादी टूटी हुई थी, उसी लड़के से शादी कराने का काम चंद्रशेखर आजाद ही करेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद की इस सोच को आप कैसे देखते हैं? इन जातिवादियों के सोच को किस रूप में आप देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता तंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं शौकत अली जी। बहुत बहुत धन्यवाद।